friends, welcome to my channel. Today we will learn the novel The Winding Vine written by Sasi Deshpande. The main characters in part 1. This novel consists of 4 parts and the first part I have discussed here. Urmi, the main protagonist of the novel. Anusha, 1-year-old daughter of Urmi, who is dead, and so that Urmi is very much in grief. Urmi's mother name is Inni. Vanna, Urmi's friend. Harish, Vanna's husband. Kishore, Urmi husband. Baiji, Urmi grandmother. Meera, उर्मी मदर इन लॉ एंड किशोर्स मॉम, किशोर की माँ और उर्मी की सासू माँ. मंदिरा एंड पल्लवी कौन थे? ये दोनों वन्ना और हरीश की दोनों बेटियां का नाम है. कार्तिक एंड प्रीति, कार्तिक और प्रीति जो है उर्मी के रिलेटिव हैं, जो कि उनके घर आए थे और साथ में वो लोग बैठ के मूवी देख रहे थे. ओके, नाउ हियर The Winding Vine, summary of part 1. I have discussed. Now let's start. Part 1 starts with 4-line verse from Meera's poetry. यहाँ पर जो है ये कहानी शुरू होती है मीरा की कविता से, जो कि 4 लाइन की कविता है. और ये कविता को जो है अक्का जो है पढ़ती है और पढ़ के जो है उर्मी को सुनाती है. और इस पार्ट में जो है उर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा वह सुन के दुख में आ जाती है. और वो जब मीरा की जो राइटिंग्स देखती है, क्योंकि मीरा जो है उर्मी की सासू माँ को लिखने का बहुत शौक़ था, और जब वो देखती है कि उन्होंने इतना बेहद वो राइटर थी, तब उन्होंने अपनी कला को किस तरह दबा लिया. उर्मी इज़ disheartened after losing her 1-year-old daughter named अनुषा. उर्मी की बेटी जो है 1 साल की रहती है, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है. शी इज़ नॉट इन हर कंट्रोल. उर्मी जो है अपनी बेटी के मौत के बाद जो है खुद में नहीं रहती है. वो बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती है और उसे एक तरह का गुस्सा भी है, इरिटेशन भी है, और वो बहुत दुखी भी है और ख़ुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही है. बट वन्ना उर्मी की जो दोस्त है, वो उर्मी को सूद करना चाह रही है, मतलब उसे उस दुख से उभारना चाह रही है. एंड शी ट्राई टू टेक हर आउट ऑफ द सिचुएशन. और वो चाहती है कि वो इस सिचुएशन से उभरे और अपने आगे की लाइफ में जो है आगे बढ़े. शी रिमाइंड्स उर्मी ऑफ हर चाइल्डहुड. उर्मी को वो अपने बचपन के दिनों को याद करवा रही है. व्हेन शी वॉज लर्निंग साइकिल इन रानी ड्रग एंड फेल ऑफ एंड गॉट हर्ट. वो याद कराती है किस तरह तुम साइकिल चलाते चलाते गिर गई, तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम उस दर्द से उभर गई. उर्मी जान रही थी कि वन्ना जो है उसे जो है उस दुख से जो है उभारना चाह रही है, बट शी डज़ नॉट वांट टू फॉरगेट हर 1-year-old daughter. लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं भूलना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू ब्रेक द इमेज ऑफ हीरोइक वुमेन. उर्मी जो है अपना उसकी जो एक शक्तिशाली औरत की जो मतलब इमेज बनी हुई थी सबके सामने, वो उस इमेज को ब्रेक करना चाह रही थी और एक सिंपल औरत की तरह खुद को बनाना चाह रही थी, कि जैसे एक सिंपल औरत जो है सुख में हंसती है और दुख में रोती है, तो वो बनना चाह रही थी. नाउ Urmi's in her childhood has always been self-pity and different from other girls. उर्मी एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल थी, जो कि अलग और सभी लड़कियों से अलग थी. She had rejected the modern and expensive dresses her mother got for her and loved to wear the dress that she is stitched by her. तो उर्मी जो है वो अपनी माँ के लाए हुए कपड़े को जो है अपनी माँ के लाए हुए कपड़े को जो है वो महंगे कपड़े वो नहीं पहनती थी. यहाँ पर इन्नी होगा. वो महंगे कपड़े नहीं पहनती थी और वो अपने दादी माँ के ही सिले हुए कपड़े को ज़्यादा प्रीफर करती थी. उर्मी रिकॉल्स हर चाइल्डहुड डेज एट रानी ड्रग इन द पैलेटियल हाउस ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स. वहाँ पर वो किस तरह आजू और उर्मी, आजू जो है उर्मी का भाई था,
किस तरह वो पड़ोसी जो है पड़ोसी उसकी दोस्त वन्ना के साथ जो है पेड़ से तोड़ के कच्ची इमली खाया करते थे डिस्पाइट बाईजीज़ वार्निंग, और उनकी दादी जो है मना करती थी, और इस वजह से वो छिपकर जो है वन्ना के घर में छिपकर जो है इस कच्ची इमली खाने का मज़ा लेते थे। ऑल द प्लेजर वैनिश स्लोली आफ्टर द डेथ ऑफ बाईजी एंड द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर उर्मी एंड हर ब्रदर आजू। और उस तरह जो है बाईजी की डेथ के बाद जो है सभी की ज़िंदगी एक शांत तरीके से चलने लगी। उर्मी लिव्स हर मोस्ट पेनफुल लाइफ एंड गेट्स हर्ट एट सी बैंग्स हर हेड अगेंस्ट द वॉल। उर्मी इतना ज़्यादा मतलब खुद में सफोकेटेड फील कर रही थी कि वो दीवार में खुद के सर पटक रही थी ताकि वो भी नहीं जीना चाह रही थी। आजू एंड इन्नी, उर्मी की माँ इन्नी जो है वो इस बात को देखते हुए कंसर्न्ड हो गई अबाउट उर्मी के बारे में, अपनी बेटी के बारे में। इन्नी और उसका भाई आजू जो है बहुत ही कंसर्न हो गया कि अब इसे जो है इस दुख से उभारना ही पड़ेगा। बट सी डिड नॉट टू बी फर्स्ट ओवर, लेकिन उर्मी जो है इन सब चीज़ों से उभरना ही नहीं चाह रही थी। हरीश, वन्ना का जो हस्बैंड था, वो जो है उर्मी के हस्बैंड किशोर को जो है इन्फॉर्म करना चाहता है, लेकिन उर्मी जो है उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से कुछ समय के बाद उभर जाऊंगी, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अक्का जो है वो अक्का जो है अचानक से, जब सभी बैठे हुए थे तो अचानक से मीरा की ट्रंक से जो है, मीरा जो कौन है यहाँ पर, मीरा जो है उर्मी की सासू माँ के ट्रंक से जो है डायरी, उसकी पोएम्स, पेपर्स और पुराने जो है फ़ोटोग्राफ्स को लेकर आती है। और ये सब चीज़ें अननोन है और वो लोग इस बारे में कोई जानता भी नहीं है कि किशोर की माँ जो है मीरा, वो इतने ज़्यादा दुख से उभरी हुई थी। दैट नाइट, जब सभी लोग उसी वक्त ये जो पोएम है वो अक्का जो है एक पोएम को रीड करती है, 4 लाइन पोएम, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ देखे कि 4 लाइन वर्स जो है मीरा की पोइट्री से जो है वो अक्का सबको सुनाती है। और वहाँ पर जो है ये पोइट्री सुनने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और एक सुहावना सा माहौल बन जाता है। और उसी वक्त जो है उर्मी के रिलेटिव फ्रेंड्स जो है उसके घर पर आते हैं। कार्तिक, प्रीति, वन्ना, हरीश सभी वहाँ पर थे। वन्ना के बच्चे थे, मंदिरा, पल्लवी, तो वो सभी क्या होते हैं, एक मूवी देखने लगते हैं घर पे बैठ के ही। और ये देखते देखते बच्चे लोग सो जाते हैं। उसी रात अक्का जो है मीरा की जो है स्टोरी को नैरेट करती है कि किस तरह मीरा वुंड एज एन अनलव्ड वाइफ, किस तरह मीरा जो है एक ऐसी पत्नी थी जो बिना प्रेम के ही अपने पति के साथ रहती थी और उसे सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए लाया गया था और वो बच्चे का जन्म हुआ था किशोर। शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज बिकॉज हर हस्बैंड लव वॉज अ ट्रैप। क्योंकि मीरा के जो हस्बैंड थे, मीन्स उर्मी के फादर इन लॉ का जो प्रेम था वो एक जाल था, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे पैदा करने के लिए जो है वो उन्होंने शादी की थी। एंड उर्मी रिक्रिएट्स हर डेड मदर इन लॉ विथ एस्पिरेशन टू डू समथिंग इन लाइफ। तो उर्मी को लगा कि सभी मर्द ऐसे ही होते हैं और वो अपनी माँ, सासू माँ से सीख लेते हुए उसे अपना एस्पिरेशन देखते मानते हुए जो है उसने भी सोचा कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ही हर औरत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। सो पार्ट 1 ends with the recalling of उर्मी's childhood and मीरा's wounds। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।